दोस्तों एक बड़ा प्यारा सा ख्वाब है कि देखो मैंने देखा है ये एक सपना फूलों के शहर में हो घर अपना। तो शहर ग्वालियर हो या भटिंडा हो, एक आम भारतीय के लिए एक बड़ा ख्वाब है उसके घर का ख्वाब। और जब घर का ख्वाब वो देखता है तो फिर कई जगह मार्केट में भटकता है और एक अपना आशियाना चुन लेता है कि मुझको फला फला जगह चाहिए। बट उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसको वादे किए जाते हैं या जो सपने उसको दिखाए जाते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। कभी कभी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते और ऐसे वक्त में एडवोकेसी की बहुत ज़रूरत होती है। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी एंड ऑटोमोबाइल फेयर 2021 में हमने आमंत्रित किया है तेज सिंह महाडिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बताएं कि क्या संबंध है प्रॉपर्टी में और फाइनेंस करवाने में एडवोकेसी। बेसिकली जो मेन रोल एडवोकेसी का है वो ये कि एक तो प्रॉपर्टी जो किसी ने परचेज की और बैंक से लोन लेकर की है, उसमें कुछ डिस्प्यूट में आज भी देखा है कि बैंक में गिरवी रखने के बावजूद भी लोग फिर से उसको दोबारा भी बेचते हैं। तो उसको रोकने का जो तरीका है, आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो गई। तो उसमें बैंक जो है जब कोई भी एक प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्गेज रखी जाती है या फिर रहन रखी जाती है और गिरवी लेकर उस पर लोन लिया उसको परचेज करें, तो बैंक को इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस को कि ये प्रॉपर्टी अब दूसरी बार नहीं बिकेगी जब तक कि हमारा लोन जो है क्लियर नहीं होगा। उस पर उस तरीके से उसको कहते हैं चार्ज क्रिएट, जो लीगल टर्म है चार्ज क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी पर उस सम तक जितने का लोन लिया था। यदि मान लीजिए जो व्यक्ति है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है और खरीदने के लिए लोन लिया वो नहीं चुकाता है, तो बैंक जो है बैंक के पास का हक होता है कि बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो अपना बकाया पैसा है वो वापस ले सके। कई बार ये भी देखने आ रहा है कि वो चीज़ आदमी क्लियर नहीं कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी कहीं गिरवी रखी गई है या बैंक से किसी प्रकार का कोई लोन लिया गया है। अगर ये जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस में बैंक की तरफ से भी दे दी जाएगी ये संपत्ति पर बैंक की तरफ से लोन है तो इसको आगे नहीं बेचा जाए जब तक कि बैंक का लोन चुकता नहीं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए थोड़ा सा बैंक की तरफ से एक्टिव होना, मैं ये कहूँगा कि बैंक रजिस्ट्रार ऑफिस में क्लॉज डालें जो रजिस्ट्री होती है कि ये प्रॉपर्टी बंद है, जिससे ये आगे फ्रॉड ना हो सके। या फिर आज ऑनलाइन है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एक ब्लॉक सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो जाए कि ये प्रॉपर्टी या तो उसको मार्क कर दिया जाए कि बैंक जिस तरीके से हम हाइपोथेकेट करते हैं या कार लोन्स देते हैं, कार लोन्स में जब रजिस्ट्रेशन इशू होता है तो उसमें वो लिखा रहता है दैट इज हाइपोथेकेटेड विद द बैंक, तो उस पर SBI या बैंक का नाम आता है। इसी प्रकार जो रजिस्ट्री होती है जिसमें लोन लेकर लिया गया है, लोन लेकर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई गई है, उसमें भी वहाँ पर वो एंट्री हो जाए कि इस प्रॉपर्टी पर लोन, ताकि जो फ्रॉड होते हैं इसको लेकर कि बैंक से लोन लिया लेकिन बात चुकाई गई है उस प्रॉपर्टी को जितना रेट है उससे सस्ता बता गया। जैसे आपने बताया कि हर कोई सपने देख रहा है, अब सस्ता मिल रहा हो तो आदमी लालच में आ जाता है और लालच में आके वो संपत्ति खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता पड़ता है उसका तो लोन है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मैं कहूँगा बैंक एक स्टेप ले सकता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में एक क्लॉज डाले इस तरीके की प्रॉपर्टी अलग ही एक फोल्डर में सेव की जाए इन प्रॉपर्टी पर, तो आदमी ठगा नहीं जाएगा और उसका और विश्वास बढ़ेगा बैंक से प्रॉपर्टी परचेज करने में, लोन लेने में। और बैंक से फिर वो आके इंक्वायरी करने के लिए आदमी अब कहाँ घूमेगा, तो एक बैंक के पास भी आ सकता है। दामिनी फिल्म का वो डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है जज साहब मगर इंसाफ नहीं। ये 1191.FM का आयोजित किया हुआ प्रॉपर्टी एंड ऑटोमोबाइल फेयर 2021 और जिसे प्रेजेंट किया है SBI ने इन एसोसिएशन विद सत्यम होम्स। अभी जो मौजूद है हमारे साथ तेज सिंह महाडिक जी जो कि एडवोकेट हैं। मैं जनता का नुमाइंदा होने के नाते सर से ये जानना चाहूँगा, तेज सिंह जी ये बताइए कि जब भी घर खरीदें और या ऑटोमोबाइल कहीं पर भी इन्वेस्ट करें वो उस टाइम तो बड़ी मीठी मीठी बात है और वो ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जो आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, कोई अड़चन आएगी ही नहीं। बट कभी कभी ऐसे केसेस देखे गए हैं कि वो लम्हों ने ख़ता की सदियों में सज़ा पाई, ईयर्स ओवर ईयर्स वो प्रॉब्लम समाप्ति नहीं होती। तो इस वक्त जितने लोग हमको देख और सुन पा रहे हैं उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब कहीं इन्वेस्ट करें तो किन बातों का, किन लीगैलिटीज़ का ख्याल रखें सबसे। इसमें जो एक ही काम व्यक्ति को वैसे करना होता है, एक या दो कह सकता हूँ। पहले एक कोई अच्छा लॉयर जो प्रॉपर्टी मैटर्स में डील करता हो उसको संपर्क करें और फिर एक सर्च रिपोर्ट बनती है। सर्च रिपोर्ट में दो तरीके की सर्च रिपोर्ट होती है, एक होती है 12 साल की, एक होती है 30 साल की। क्योंकि 12 साल में यदि उस प्रॉपर्टी की कोई रजिस्ट्री हुई हो या फिर उसका कोई लेन देन किया गया हो तो वो बात आप रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल सकते हो, 30 साल का निकाल सकते हो।
क्या रहता है 12 साल का एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट रहता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति है टाइटल में कागजों में आपके नाम की थी और हकीकत में कब्जे में कोई और बैठा, वो 12 साल से ज़्यादा बैठा, और ये बात और नगर निगम में आप जाकर दे सकते हो। नगर निगम हो गया। तीसरा, आप पब्लिकेशन करा सकते हैं पेपर में कि भाई मैं ये फलानी संपत्ति क्रय करने वाला हूँ। यदि किसी भी संस्था, और जिस तरीके से आपने देखा होगा आम सूचना छपती है, तो आप एक पब्लिक को इकट्ठा, मतलब पब्लिक लाज को इन्फॉर्म करने के लिए कि आप ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। अगर किसी का भी किसी प्रकार का कोई लेन देन इस संपत्ति के बाबत हो तो वो आकर आपको जानकारी दें, या फिर आप एडवोकेट के थ्रू करवा रहे हैं तो एडवोकेट को आपके ऑफिस में जानकारी दें कि ये संपत्ति मेरे कब्जे में है, ताकि जो व्यक्ति उसको खरीद रहा है वो बाद में अगर पछतावा ना करे कि ये संपत्ति कागजों में तो किसी और के नाम थी पर असल में कब्जे में किसी और की थी, या फिर किसी और प्रकार का कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जब आप टाइटल और सर्च रिपोर्ट करते हैं तो आपको जो बैंक लोन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो, इसको आप मतलब कम से कम रिस्क पर ला सकते हैं। या आपने एक कंसेप्ट है प्रॉपर्टी लॉ में कि जहाँ बायर हो और बोनाफाइड परचेजर का टर्म यूज होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी में, अगर वो बोनाफाइड परचेजर है तो वो प्रॉपर्टी हमेशा जीत सकता है। लेकिन जहाँ उसने ये केयर नहीं रखी गई है उसके द्वारा कि उसने जो कंज्यूमर फोरम में चलता है बायर बी अवेयर, जो कंज्यूमर है उसको सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ेगी इससे पहले कि वो अपनी जो हार्ड अर्न मनी है या मेहनत की कमाई है वो इस तरीके की प्रॉपर्टी में लगाए जो कि एक छलावा हो सकता है उसके लिए। तो इसके लिए टाइटल सर्च रिपोर्ट करवाएं जो कि 12 साल और 30 साल की होती है। दूसरा, पेपर पब्लिकेशन, और तीसरा ये रहता है कि इसके रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाकर जाना, तो सर्च रिपोर्ट बनती है रजिस्ट्रार ऑफिस। तो हमको चलते चलते ये और बताएं कि जो ये क्विक डिसीजंस होते हैं और उस टाइम इंसान बड़ा उत्साह से भरा हुआ होता है, जल्दी में कुछ फैसले ले लिए जाते हैं, वो फैसले कभी कभी सही नहीं होते। जल्दबाजी का कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। सो कभी ऐसे फंस जाए और आपकी सलाह चाहिए या फिर आपका परामर्श चाहिए, तो किस तरह कॉमन मैन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कहाँ आपसे परामर्श ले सकता है? तो मेरा ऑफिस है दाल बाजार में, एक साहब का बाड़ा है, इसी में मेरा ऑफिस है। वहाँ पर मेरे बोर्ड लगे हुए मेरे नाम के देश से, प्लस आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा, जी जी श्योर। मेरा नंबर है 7415606796। एक और नंबर है 8349579070। ये दोनों नंबर मेरे हैं। प्लीज रिपीट। जी सर, मेरा जो ऑफिस है वो दाल बाजार में है, मालिक साहब का बाड़ा। यहाँ मेरे नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है जिससे पब्लिक हट्टा चैनल्स के नाम से। और मेरे दो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, फर्स्ट है 7415606796 एंड सेकंड वन इज़ 8349579070। जैसा कि तेज सिंह जी ने हमको बताया कि ऑफिस का जो नाम है वही विघ्नहर्ता चैम्बर्स है, तो सारे विघ्न जो हैं उसको हरण कर देने की नीयत से तेज सिंह माडिक जी इस विजन के साथ मौजूद है एडवोकेसी में। अगर आपको कोई भी परामर्श चाहिए और आपको कोई भी सलाह चाहिए या आप कहीं लीगैलिटीज़ में कहीं फंसे हुए हैं तो आप वैसे तो संपर्क कर ही सकते हैं। लेमन 91 पॉइंट एलिफेंट के आरजे अरमान का रेफरेंस लेकर जाएंगे तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, चाय भी मिलेगी। So for this very detailed and very informative conversation, thank you so much, Tej Singh sir, for being with us. Thank you.